क्या ये मैं समझता हूँ कि जुर्रत, क्या इस्तिकामत, क्या दिलेरी और क्या बहादुरी है जो अहले बैत अतहार ने जोहर दिखाए हैं। खुसूसन करबला के वाक़या के बाद जनाब सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन के जिस तरह खुतबा का जिक्र किया गया, हज़रत ज़ैनब के खुतबे का जिक्र किया गया और जिस तरह जुर्रत दिखाई, और खुसूसन ख़वातीन अहले बैत के साथ साथ जो मासूम बच्चियाँ थीं उन्होंने जो किरदार अदा किया वो भी अजीब किरदार था। जिस तरह काज़मी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि बंदा साइकोलॉजिकल जो है वो मैं समझता हूँ कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स की अगर बात की जाए तो गम की हालत में बंदा जो है वो अपने नर्व्स पर काबू नहीं कर पाता। लेकिन यहाँ पे खानवाद अहले बैत ने जो किरदार अदा किया यकीनन अजीम किरदार है और इसकी मिसाल रहती दुनिया तक रहेगी। मैं प्रोफेसर नुरीद फातिमा साहबा से और तमाम मेहमानों से जाते जाते मैसेज देना चाहूँगा कि फ़लसफ़ा शहादत इमाम हुसैन है क्या और ये हमें क्या पैगाम दे के जा रहा है और हमें क्या किरदार हुसैनी जो है वो अपने अंदर पैदा करना होगा। प्लीज़ आप सब जो हैं एक एक मिनट में अपना जो है मैसेज दे दीजिए। अल्लामा ने कहा था, निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। मैं समझती हूँ आज इस मिसरे को हमें अपने सामने रखकर वाक़या करबला को स्टडी करना चाहिए और उसमें जो ख़वातीन का किरदार है, ख़ास तौर पर आज की माओं को, बहनों को, बेटियों को, उसको मद्देनज़र रखते हुए वो जो वलन तलालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून की अमली सूरत इख्तियार करनी चाहिए ताकि हम नेकी और तकवा के उस दर्जे को पा सकें कि अहले बैत अतहार को कम अज़ कम मुँह दिखा सकें। अल्लाह अकबर, बड़ा खूबसूरत मैसेज। अल्लामा साहब क्या फरमाएंगे? हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो शहादत है उसमें सबसे बड़ा मैसेज और पैगाम ये है कि जिस बात को आप हक़ और सच समझें उसके ऊपर डट जाएं, इस्तिकामत इख्तियार करें, जान भी देनी पड़े तो जान दे दें, अपने उस मौक़िफ़ के ऊपर सौदेबाजी ना करें, कंप्रोमाइज़ ना करें जैसे उन्होंने नहीं किया। और इसके साथ साथ सब्र का दामन नहीं छूटना चाहिए, जैसे कि सारे वाक़े में पेश किया जा रहा है। उनका सब्र, उनका हिलम और उनका तशक्कुर जो है जिस अंदाज में बयान किया जा रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि जो कुरान करीम की आयत हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, इसका मिस्दाक वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया वलाकिन ला तशऊरून वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ वलजू व नक़्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हर चीज़ को कुर्बान कर दिया और अपने हिस्से में इज्जत पाई, अपने हिस्से में बशारत पाई और अपने हिस्से में दुनिया की भी इज्जत और आखिरत की भी इज्जत समेटी। और मैसेज और पैगाम यही दिया कि हुसैनियत जो है वो हमेशा क़यामत की सुबह तक भी जिंदा रहेगी और क़यामत के बाद भी। बेशक। कम सब क्या मैसेज देंगे? मैं दो क्विक बातें करना चाहूँगा। एक तो जैसे प्रोफेसर साहब फरमा रहे थे कि जब हक और सदाकत वाज़े हो जाए उस पर डट जाए, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। दूसरी अहम बात यह है कि फ़िरका वाराना तासुबात से बालातर होके अहले बैत के झंडे को थाम लें और अहले बैत के साथ जुड़ जाए। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत है। और जो तीसरी अहम बात है, इकामत दीन के लिए जो दीन का मॉडल है, दीन हमें कह रहा है कि निज़ाम मुस्तफ़ा ने इम्प्लीमेंट होना है। दीन में सेकुलरिज्म नहीं है। बेशक। रिलीजन इज नॉट अ प्राइवेट अफेयर। बेशक। अगर पॉलिटिक्स के डोमेन से रिलीजन को निकाला जाएगा तो इमाम आली मकाम क़याम करेंगे। बेशक। शाह साहब क्या मैसेज है फ़लसफ़ा इमाम? यकीन अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत खूबसूरत सैयदना इमाम हुसैन अली मुकाम अलैहिस्सलाम के हवाले से इरशाद फरमाया। कुलियात में फरमाते हैं, दर नवाए ज़िंदगी सोज अज़ हुसैन, अल्लाह अहले हक हुर्रियत आमोज अज़ हुसैन। अल्लाह। मेरी ज़िंदगी में जो सोज है ना, मेरी ज़िंदगी के सारे सफ़र में ये इमाम हुसैन की करबला की वजह से है। अल्लाह। और फरमाते हैं कि अहले हक ये हुर्रियत के हमेशा सबक सीखते हैं तो करबला से सीखते हैं, इमाम हुसैन के किरदार और आपके उसवे हसना से सीखते हैं। बेशक। इसलिए मैंने वो किताब का नाम लिया था आपके साहब ने, सैयद दाऊद। इसी तरह मौलाना इस्माइल सल्फी रहमतुल्लाह अलैह, खतीब पाकिस्तान, बहुत बड़ा नाम था। मौलाना हाफिज मोहम्मद इस्माइल रोपड़ी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी भी किताब है करबला के ऊपर, उसके अंदर भी वो यही लिखते हैं। और इसीलिए अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हमें ये नहीं देखना चाहिए कि बज़ाहिर जो हमारे पैमाने फ़तह के और नाकामी के और कामयाबी के, इन पैमानों पर नहीं तोला जाता कामयाबी। अल्लाह के यहाँ कामयाबी, दीन के अंदर कामयाबी और नाकामी के म्यार कुछ और हैं। अल्लामा इकबाल ने उसको बयान फरमाया। फरमाते हैं, न तख्तो ताज में न लश्करो सिपाह में है, जो बात मर्दे कलंदर की बारगाह में है। सनम कदा है जहां
और मर्द हक है खलील। यही वो नुक्ता है जो पोशीदा ला इलाहा, वो ला इलाहा का जो अकीदा था ना, इल्लल्लाह का अकीदा, बिल्कुल उसका परचम इमाम हुसैन लेके खड़े थे। सुभान अल्लाह। और नबी पाक ने जो फरमाया था ना, मैं तुम्हें किताबुल्लाह और अपनी हिजरत दे के जा रहा हूँ, मजमू ज़वायद के अंदर ये हदीस मौजूद है। आपने साये फरमाया था वलई तफर्रका, और एक रवायत के अल्फाज वलई अफ्तरिका हत्ता यरदा अलैहिल हौज़, मेरी इतरत और कुरान अलग नहीं होंगे जब तक ये दोनों इकट्ठे ही सफर करते हुए हौज़े कौसर तक मेरे पास आ जाएंगे। तो करबला में इमाम हुसैन जब मदीने से चले थे तो कुरान इमाम हुसैन के साथ, मक्के में पहुंचे कुरान इमाम हुसैन के साथ, अब वहां से करबला तक पहुंचे कुरान इमाम हुसैन के साथ। करबला के अंदर जब इमाम हुसैन खड़े थे तो कुरान इमाम हुसैन के साथ, हम इमाम हुसैन के साथ खड़े। बेशक बहुत खूबसूरत मैसेज तमाम शुराका ने और इंतहाई खूबसूरत गुफ्तगू के साथ मुदल्लल कुरान और सुन्नत के दलाइल की रोशनी में वजाहत कर दी कि जनाब सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के क़याम का मकसद क्या था, वाक़या करबला की असल हकीकत क्या थी, और उम्मत ने इस गम को कैसे महसूस किया, और रहती दुनिया तक जनाब सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो हमें पैरामीटर्स अता किए हैं, जो नक्शे कदम अता किए हैं, हमने उनके ऊपर चलते हुए अपनी राह निजात को पाना है। यकीनन नाज़रीन किराम, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूबसूरत मैसेज हमें दे दिया, हमें दो चीज़ें अल्लाह के रसूल जाते हुए अता कर गए, एक अल्लाह की किताब और एक इतरत रसूल जनाब सैयदना इमाम हुसैन, इमाम हसन, जनाब सैयदना अली मुर्तज़ा, जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, इनको हमने मजबूती से थामे रखना है। और यकीनन जिस तरह शासन ने भी बयान फरमाया, कादमी साहब ने भी, लामा साहब और प्रोफेसर साहबा ने, कि क़यामत तक हौज़े कौसर तक ये कुरान और अहले बैत जुदा नहीं हो सकते। अगर आज भी उम्मत चाहती है कि राह नजात पे आ जाए और उम्मत के अंदर वहदत का जो ख्वाब है वो शर्मिंदा ताबीर हो जाए, तो यही हो सकता है कि हम कुरान और अहले बैत के साथ अपना तमस्सुक जो है वो मजबूती से कायम रखें। इंशाअल्लाह दोनों जानों में फलाह हमारी होगी।